अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये 24 स्पेशल। आज की बड़ी खबर वो ये है कि इमरान खान साहब ने नामजद कर दिया है बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई का नया चेयरमैन। यानी कि जो लोग आस उम्मीद लगाए बैठे थे, सबकी आसें उम्मीदें बह गई हैं। उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 दिसंबर को होंगे। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड का केस इमरान खान साहब का जेल में ही ट्रायल होगा। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मियां साहब को बरी कर दिया, यानी कि मियां साहब की सज़ा भी कलअदम करार दे दी। और उससे बड़ी चीज़ ये हुई कि सिंध में बशीर मेमन साहब ने सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। यानी कि तमाम चीज़ें आज के दिन में हुई हैं, बड़ी अहम है। सबसे अहम चीज़ जो हुई आज के दिन वो ये है कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बदल गया है, जो एक अजीब सी बात लग रही है सुनने में भी कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन अब गौहर अली खान है। यानी कि बैरिस्टर गौहर अली खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। बाकी तहरीक इंसाफ में जितने बड़े नाम थे वो शायद चले गए, रुखसत हो गए। जो रुखसत नहीं हुए वो जेल में चले गए, जो जेल से बच गए वो खान साहब को शायद पसंद नहीं आए। तो अली इजाज़ भुट्टर साहब तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे, वकील हैं। और अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे। शहला रज़ा साहबा हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगी। तो सबसे पहले हम अली इजाज़ भुट्टर साहब के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाईजान, चेयरमैन बदल गए आपके? देखिए, अभी चेंज तो नहीं हुए, अनाउंस हुआ है कि ये हमारा प्लान बी है, लेकिन मामला ये है कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है और आर्जी तौर पे तो बड़ा लगता है ना और कुछ दिन के लिए हमने ये फैसला किया है क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को एक गैर कानूनी फैसले में जो तोशाखाना का जंगी बुनियादों पे केस चलता रहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में, उसमें सज़ा दी गई 5 अगस्त को। वो आपको भी याद होगा कि किस तरह सज़ा दी गई। इमरान खान साहब के जो गवाहान थे वो पेश करने का मौका ना दिया गया, उसके बाद जो है फाइनल आर्गुमेंट्स का मौका ना दिया गया। तो 5 सारे मौके नहीं दिए गए। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ से फील कर रहा हूँ, अपील में हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, वो अपील जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कप्तान नहीं रहे। नहीं, अभी ये देखिए, हमारा प्लान बी है। अभी हमारा प्लान ए ये है कि हमारी जो अपील है, जो कानूनी कदगन जिस सिलसिले में हमने ये फैसला किया है, वो कल केस लगा हुआ है। अच्छा। और जो केस कल लगा हुआ, अगर कल उनकी जो है वो कन्विक्शन खत्म हो जाती है तो वो दोबारा हफ्ते वाले दिन जो इलेक्शन हो रहा है उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं और दोबारा। भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज के दिन तो नहीं रहे, अब जब नामजद हो गए हैं तो अब तो चेयरमैन नहीं रहे। नहीं, अभी तो देखें, अभी तो ऐलान हुआ है कि हमारा ये प्लान बी है। अच्छा, प्लान ए ये है कि हमारा जो तोशाखाना केस जिसमें उनकी कन्विक्शन हुई थी, जो कानूनी कदगन है जिस सिलसिले में वो चेयरमैन का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, वो केस कल लगा हुआ है। अच्छा। और अगर कल हमारे हक में देखें, एक ही रियासत में 2 दस्तूर चलाए जा रहे हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि वही नैब, वही केसेस, वही हाई कोर्ट जिन्होंने 420 सेकंड में नवाज शरीफ साहब को बेल दे दी, जिन्होंने उनको जो है वो बात है अली भाई, उसमें आप मजा कर रहे थे, अभी ये लोग मजा कर रहे हैं, मजा तो लगा हुआ है सबका। लेकिन अली भाई, जो मैं बात पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि अकबर एस बाबर साहब भी मुतहरिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई पार्टी तो मेरी है, मैंने तो जाने नहीं देनी। उनका क्या करेंगे आप? देखें, वो हमारी पार्टी का पता नहीं कब से हिस्सा थे, अब तो शुरू से थे, जब आप भी नहीं थे वो तब से थे। चुके हैं, कोई ऐसा बंदा भी था हमारी पार्टी में, हम नहीं जानते उनको। अच्छा, वो कहते हैं बानी रुकन हूं, मैंने इमरान खान साहब के साथ शुरू किया सारा कुछ। नहीं मानते आप? नहीं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारे किसी फैसले से, ना हमारी पार्टी से। वो हाँ जी, सुना जरूर था कि हमारी पार्टी का हिस्सा किसी दौर में रहे हैं, लेकिन अब तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे। चलिए, मैं मैडम शैला रज़ा से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम शैला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। खुश हैं आप? मियां साहब को भी अदालतों से इंसाफ मिल गया, वो बरी हो गए हैं और उनको एवन फील्ड में से वो बिल्कुल बरी हो गए हैं, उनका सजा भी कलअदम हो गई है। और जो उनसे हमारे कप्तान थे वो पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रहे। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपके लिए? हमारी अपनी सियासत है जी जी, और हमें इससे वास्ता नहीं है कि कोई गिरफ्तार हो या नाअहल हो तो हमारी सियासत चमकेगी। हमारा अपना तरीक़ाकार है। आपको पता है बशीर मेमन साहब ने दरख्वास्त दी है कि हमें सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही।
हाँ, तो वो वजूहात वो बता कहते हैं दें सारी कि कहाँ सारे से उन्हें नहीं अफसरान मिल इनके रही हैं, अपनी बल्दियाती हुकूमत इनकी है। अब हुकूमत को तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन अफसरान तो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हमारे दौर में थे वो सारे बदल गए हैं, और इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि किसी और सूबे में तो बदले भी नहीं जा रहे। ये अलग बात है कि उनको, बशीर मेमन साहब को अपनी पार्टी के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये कैसे, बल्कि ये फील्ड कैसे, ही नहीं मिल रही। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की आपने, जरा प्लीज बताइएगा। मैं उन, वो जिस तरह से चल रहे हैं पार्टी में, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। पार्टी अलग खड़ी है, वो अलग खड़े हैं। वो कुछ और ताकतवर लोगों को अपने साथ मिला के शायद ताकत बड़ी करनी चाह रहे हैं अपनी, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं पुराने, वो अच्छा ऐसा हो रहा है। चले वो जब आते हैं ना अली गौहर बलोच साहब, मैं उनसे जरूर पूछूंगा। तो अली इजाज भाई, अब ये बताएं कि 2 को जब इलेक्शन हो रहा है तो एक तो नामजद कर दिया पुराने चेयरमैन ने नया चेयरमैन, वो हो गए बैरिस्टर हमारे गौहर अली खान। दूसरा वो मुकाबला किसके खिलाफ करेंगे या बिना मुकाबला हो जाएंगे? देखें, ये तो अभी शेड्यूल आता है, अभी शेड्यूल आता है, देखते हैं कौन कौन नॉमिनेशन जमा करवाता है। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं, वो सरबराह हैं, वो इमरान खान साहब ही थे और हैं और वही रहेंगे। ये वैसे ही हो जाएगा ना जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जो उनसे हैं वो कायद हैं ताहयात, वो होते हैं और उन्हीं की मर्जी से होते रहेंगे। ऐसे ही हो जाएगा ना जैसे मियां नवाज शरीफ कायद हैं ताहयात, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि सुबह हमारा केस लगा हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। और कल हमारा ये जो तोशाखाना केस में जो एक और सवाल पूछना चाह रहा हूं, खत्म होती है तो वो हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और वो भी चेयरमैन जो है वो जरूर मुंतखब होंगे। एक और बात पूछ रहे हैं लोग, कहते हैं कि बाजी अलीमा ने भी कागज जमा करवाने हैं उसके लिए, चेयरमैन के लिए, और कोई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी भी करवा रही हैं। सबका हक है, सब जमा करवा सकते हैं और बुशरा बीबी भी करवा रही हैं। हफ्ते वाले दिन का अभी यही बताया गया है कि हफ्ते वाले दिन हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन होगा और उसके बाद समझ आएगी कि कौन कौन जमा करवा रहा है। हर बंदे का हक है, कानूनी हक है, वो जमा करवा सकते हैं। देखें, एक तरफ आप देखते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में जिस तरह मरूसी सियासत हो रही थी, तो आप ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में वाकई एक चेंज है एक पॉलिटिकल पार्टी में। माशाल्लाह, फैमिली मेंबर को किसी को खान साहब ने जो है वो नॉमिनेट नहीं किया, तो ये वाकई एक चेंज है जिसको आपको भी मानना चाहिए। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये जो गौहर अली खान है ये बुजदार प्लस साबित होंगे, इसलिए आपने उनको लगाया है? नहीं, गौहर अली खान साहब एक वफादार साथी हैं, वफादार साहब के, और हमारे कुलीग हैं, वकील हैं और उनका माजी बहुत अच्छा है। और एक तो अली भाई जो है पूरी पार्टी में इनसे ज्यादा वफादार कोई और नहीं मिला, तो वो ऐसे ही पूछ रहा हूं। मतलब 2 उम्मीदवार है ना पार्टी के, वो चाहते हैं कि हमें नामजद किया जाना चाहिए था, शेर अफजल मरवत साहब चाहते हैं मुझे करना चाहिए था, तो आपने गौहर अली खान को किया। तो इनसे ज्यादा वो शुएब शहीन थे, उनको भी यही ख्वाहिश थी कि मुझे किया जाना चाहिए था। वो परवेज इलाही साहब चले, वो तो अंदर हैं, उनका मुश्किल हो गया। देखिए, मैंने तो ऐसी कोई किसी की स्टेटमेंट नहीं सुनी किसी ने कहा हो कि मुझे नामजद जो है वो किया जाना चाहिए था। तो पता नहीं आपको किसी ने बताया हो तो, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। जो है वो चेयरमैन साहब का फैसला है, जो अभी इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि गौहर अली खान साहब जो है वो, अगर ये ज़रूरत हमें पड़ती है इंटरम और कुछ दिन के लिए, तो उसके लिए जो खिदमात हैं चेयरमैनशिप के लिए वो गौहर अली खान साहब अंजाम देंगे। बिल्कुल ठीक है। मैम शैला, एक बात पूछना चाह रहा था कि ये जो पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड का आपने कहा कि हमें दी जाए, आपकी है क्या पंजाब में? अब ये तो इतनी पुरानी बातें हो चुकी हैं कि सबको ज़बानी याद हो गई। अब तो हम ये भी कह रहे हैं कि सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस हमारा होना चाहिए था। हमारे सबसे ज़्यादा सेनेट में 21 सेनेटर हैं। जी ठीक है, लेकिन जो है वो इसहाक डार साहब को नामजद किया गया है। अच्छा। इसी तरह जो है हम ये भी कह रहे हैं कि वाकई सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि गवर्नर जो है वो MQM और PMLN आजकल एक प्लेटफॉर्म पे उनका है, और पूरे पाकिस्तान में गवर्नर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, पीपल्स पार्टी का तो कहीं भी नहीं है। और ये सारी बातें हैं। तो इसके अलावा पंजाब में और फेडरल में और सेनेट में
जो है PMLN के जो हैं वो मोस्टली लोग हैं जो कि उन्हीं का काम कर रहे हैं, उन्हीं की ब्यूरोक्रेसी सुन रही है। तो अब ये बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन इसको हमने वाजे करने के बाद जरूरी नहीं है कि अगर मेरी किसी से दोस्ती है या मेरा कोई जानने वाला है तो वो मेरे लिए पॉलिटिकली जो है वो एक सोचे ना आप कि वो उनके लिए भी नहीं कर रहे होंगे, या कुछ कोई ठोस सबूत है? की तो बात नहीं हो रही, सिर्फ एक पर्टिकुलर शख्स की तो बात नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस तरह के लोग लगाए जा रहे हैं कि जिनका ताल्लुक जो है वो पॉलिटिकल है। अच्छा, चले मैं वो आपकी वाली बात जो थी आपने शुरू में की थी, ब्यूरोक्रेसी में से लगाए गए हो जी, ठीक है। वो अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। मैडम शैला ने कहा कि बशीर मेमन साहब तो खुद लेवल प्लेइंग पार्टी में लेवल प्लेइंग फील्ड ढूंढ रहे हैं। क्या हो गया बशीर मेमन साहब को? बलोच साहब फील्ड ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढे? मैम आप खुद ही रिपीट कर दें। देखिए बात ये है, मैं कह रही हूँ फील्ड ढूंढ रहे हैं, लेवल प्लेइंग तो बाद में होगी। हाँ, वो कह रही फील्ड ढूंढ रहे हैं, ये कहा था उन्होंने। देखिए बात ये है कि बशीर मेमन साहब जो है वो सिंध के सदर हैं हमारी पार्टी के, जी ठीक है। और जाहिर है कि मतलब है कि जो सिंध के अंदर हमारी पार्टी का वोट बैंक तो है, लेकिन यकीनी तौर पर उस तरह से हमारी पार्टी ने साबका अदवार में फोकस नहीं किया जिस तरह से कि हमें करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि मेमन साहब की आने से हमारी पार्टी का जो अवाम राब्ता मुहिम है, फील्ड मिल रही है उनको। अली भाई, फील्ड मिल रही है खेलने के लिए? देखें बिल्कुल, क्यों नहीं। देखें बात यह है कि किसी भी पार्टी का, किसी बड़ी पार्टी का सूबाई सदर होना बहुत बड़ी बात है। मतलब ये यकीनी तौर पर कोई किसी भी पार्टी की जिम्मेदारी हो तो जाहिर है कि सूबाई सदर जो नामजद होता है वो उस पार्टी के सरकर्दा लोगों में उसका शुमार होता है। ठीक है। अच्छा, मैं सवाल पूछूं अली भाई, एक मिनट रुकिएगा। ये जो हैं बशीर मेमन साहब, जहां मैं गलत नहीं हूं तो इनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है, ये अफसर रहे हैं और DGFI भी रहे हैं, तो इनका सियासत में तजर्बा क्या है जो इनको सदर ही बना दिया गया सिंध का? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बहैसियत तालिब इल्म। देखिए बात ये है कि जो यकीनी तौर पर जो आप माशाल्लाह काफी मंझे हुए सियासतदान है, कोई सियासतदान नहीं मिला? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले जो जिम्मेदारी रही है वो ब्यूरोक्रेट नहीं थे, उन्होंने भी काफी अरसा चलाया, वो ठीक चलाया उन्होंने जी। लेकिन बशीर मेमन साहब जो है वो देखें, सियासत में इंसान का सोशल होना ज्यादा जरूरी है, और ये भी, और जो हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका भी अपना तजर्बा होता है। जाहिर है अगर वो सियासत में आना चाहते हैं और पार्टी ने अगर उनको नामजद किया है तो जाहिर है कि उनकी सलाहियतों को देख के किया होगा। और ख़ास तौर पर आप देखें कि जो मियां साहब ने जलसा किया, जिस तरह से कि अवाम ने इस्तकबाल किया और जिस तरह से कि लखूखा लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, उसमें जो सिंध से मतलब है कि लोगों की पार्टिसिपेशन थी, उसमें बशीर मेमन साहब ने साबित किया कि उन्होंने सदर बनने के बाद वाकई पार्टी के लिए काम किया है, होमवर्क किया है, और सिंध से अच्छा खासा वो काफिला लेकर गए बलोच साहब। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है, कोई सियासतदान क्या इस कैपेसिटी का, इस कैलिबर का नहीं मिला जिसको लगाया जाए? एक ब्यूरोक्रेट को क्यों सदर बनाया गया? वजह सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, जरा मोटा मोटा बता दें। ब्यूरोक्रेट वो उस टाइम तक थे जब तक वो सर्विस में थे जी, ठीक जब है। सर्विस से वो रिटायर्ड हो गए तो वो एक आम शहरी हैं, और किसी भी शहरी को उसकी सलाहियतों को देखते हुए सर्विस तो बहुत अच्छी की उन्होंने, वो तो हमें पता है। देखिए वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक है। नहीं, वो मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ, अच्छी सर्विस की। मैडम शैला मुस्कुरा रही है, पर वो वाली मैं नहीं, सही सर्विस की बात कर रहा हूँ। जी। तो देखिए बात ये है कि मैं तो कह रहा हूँ कि बशीर मेमन साहब ने आते साथ ही जिस तरह से एक पार्टी के लिए जाहिर है कि एक बहुत बड़ा इवेंट था, मियां साहब का इस्तकबाल, और पार्टी कारकुनान और लोग उन तक पहुंचना चाहते थे। हाँ। तो लिहाजा उन्होंने अपनी शबाना रोज मेहनत करके उसमें पार्टी को अपने मुतासर कुन मतलब हद तक उन्होंने काम किया है। यानी कि उन्होंने भी अपने चेयरमैन को मुतासर कर लिया, सदर को, प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट को बड़ा मुतासर किया बशीर मेमन साहब ने, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, तमाम सीनियर लीडरशिप देखे, तमाम सूबों से, कश्मीर से लोग आए, बलूचिस्तान से लोग आए, KPK से इस्तकबाल के लिए मियां साहब से लोग आए।
सिंध से लोग आए जी। तो उन्होंने सिंध से ट्रेन के अंदर काफिला लेकर गए कारकुनान को उधर। देखिए कराची से और अंदरून सिंध से जाहिर है लाहौर काफी सफर है, और इधर से कारकुनान का जाना, लोगों का जाना, मैं समझता हूँ, और उनको मुनज़्ज़म तरीके के साथ नहीं, लेकर ठीक जाना, कह रहे हैं आप, ये क्योंकि हमें भी यहाँ यकीनी तौर पर पंजाब में ऐसा लगता है कि कहीं फवाद हसन फवाद को यहाँ पर ना सदर बना दें। लेकिन चलें, ये तो उनकी कारकर्दगी पे है कि ब्यूरोक्रेट उनको पसंद है, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा फॉर्मूला है, होना चाहिए ऐसे। मैडम शैला, ये वाकई ब्यूरोक्रेट अच्छे सियासतदान होते हैं? देखिए, बशीर मेमन साहब को सदर बनाना ये इनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, मैं इसमें बात नहीं कर सकती। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं उनके बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ब्यूरोक्रेट अच्छा सियासतदान होता है? और देखिए, ये अपने ये पार्टी लीडर की अपनी प्रायोरिटी है कि वो अपने वर्कर्स में से किसी को इस काबिल समझे या ब्यूरोक्रेसी में से। बैरिस्टर साहब भी सियासतदान बन गए, डीजी साहब यानी कि ब्यूरोक्रेट भी सियासतदान बन गए, वकील भी सियासतदान बन गए, सियासतदान जेल में चले गए, तो अजीब सा एक गेम हुआ है। अली गौहर बलोच साहब जो उनसे हैं, वो जाने से पहले कुछ कह रहे थे, मैं उनसे आपसे पूछना चाह रहा था कि ब्यूरोक्रेट एक अच्छा सियासतदान कैसे बनता है? वो कौन से करीने हैं जिन पे चढ़ के वो सियासतदान बनता है? देखिए, संजीदा बात तो ये है कि जाहिर है ब्यूरोक्रेट उस वक्त तक ब्यूरोक्रेट है जब तक वो सर्विस में है। और मेरा ख्याल है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आर्मी सर्विस के लोग हर पॉलिटिकल पार्टी में हैं। तो मेरा ख्याल है जब पॉलिटिशियन तो फिर धक्के खा के बंदा बनता है तजर्बे के साथ, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को भी अपनी सर्विस का तजर्बा होता है, वो भी पब्लिक डीलिंग करते हैं। सर्विस तो सर्विस करते हैं वो, हाँ सर्विस तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैम शैला, यहाँ पर बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड, जो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द कैमरा, यानी कि जब हम लाइव नहीं थे तब हो रही थी, तो अली गौहर बलोच साहब ने कहा कि आप भी कोई हल्का ले लें, यानी कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाके लड़ने की कोशिश करें। तो आप अली गौहर बलोच साहब को बताना चाहेंगे? मेरा मकसद था कि शैला साहिबा एमएनए का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें हल्के से, और रिजर्व सीट से नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हल्के की सियासत करें। अच्छी बात है, अच्छा एक्सपोजर है माशाल्लाह, इनकी मुल्क में बड़ी जाहिर है शैला साहिबा का अपना मकाम है सियासत में। जी शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब कि आपने मेरी सियासत की तारीफ की। आप मुझे इतना हल्का ना ले, मैंने पहले भी जो है हल्के की सियासत की है। नहीं, मैंने तो मेरे हस्बैंड जो है वो आईसीयू में थे जब मुझे चेयरमैन बिलावल की तरफ से कहा गया कि आपको फलां हल्के से पीटीआई चेयरमैन के सामने इलेक्शन लड़ना है, और उसी दिन मेरे हस्बैंड आईसीयू में इमरजेंसी से शिफ्ट हो रहे थे। उसी वक्त मैंने कहा ठीक है, आप जहां से कहेंगे मैं लड़ूंगी। वो तो आए बगैर जीत गए, लेकिन मैंने लड़ने की तरह इलेक्शन लड़ा, और मेरे साथ जितने लोग चल रहे थे, मैं तो मियाँ बेचारा इमरजेंसी में था, वो थक जाते थे, मैं नहीं थकती थी। और टीवी प्रोग्राम भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां टाइम होता था मैं करती थी। अभी भी मैंने अप्लाई किया हुआ है कि मैं जनरल इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। आपने मुझसे पिछले सेगमेंट में ये सवाल किया था, ब्यूरोक्रेट्स कैसे सियासतदान होते हैं, वो करीने कौन से हैं? सियासत हर एक का राइट है कि हाँ, हर एक का राइट है, लेकिन हमारी पार्टी में ये पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है कि आपको 2 साल तक एज वर्कर काम करना होगा, उसके बाद आप किसी पोस्ट पे आएंगे। ठीक है, कभी कभी हो जाती है इधर इधर ही एक शिक, लेकिन जब भी हुई उससे नुकसान हुआ। फेयर इनफ। अली भुट्टर साहब, अब फिर आपको लगता है कि गौहर भाई की क़यादत के अंदर पीटीआई को फुल तरक्की देंगे और वो फूलेगी फलेगी और एक अच्छी बेहतरीन अवाम दोस्त जमात बन के उभरेगी? देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि गौहर खान साहब का जो प्लान है वो हमारा प्लान बी है। प्लान ए हमारा ये है कि हमारा कल केस लगा हुआ है, जो कन्विक्शन जो बी पे रहते हैं ना, अभी तो देखिए इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैन ने दे दिया ना, बी पे बात तो कर लें, इलेक्शन लड़ने में बी पे बात तो कर लें। गौहर भाई कहीं बुजदार प्लस तो नहीं आप ढूंढ के लाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गौहर खान साहब एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल बंदे हैं और
इमरान खान साहब के लॉयल हैं तो बहुत कारीगर साबित होंगे और बहुत अच्छा कारीगर साबित होंगे। है ज्यादा कारीगर हमारे पुराने चेयरमैन को पसंद नहीं है, आपको पता है उन्होंने कई लोगों को खुड्डे लाइन कर दिया था पार्टी में कारीगर होने पे, और उसकी उस बात का उन्होंने वो अपने हर जलसे में जो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं उन लोगों ने कहा है कि हमें खुड्डे लाइन किया खान साहब ने। लेकिन ये तो एक लंबी कारीगर कहानी पसंद है, नहीं जो है। हालात आपने देखा कि ये इसकी एक लंबी तारीख है, जो वाकयात का आप जिक्र कर रहे हैं। देखें ये सारा कुछ जो किया गया 18 महीनों में, फिर मैं उसी तरफ आता हूं कि ये लेवल प्लेइंग के चक्कर में इस मुल्क में वो तबाही की गई जो तारीख में कभी नहीं हुई थी। सियासी अदमे से काम आपके सामने, 2018 में तो फील्ड ही आपकी थी, लेवल तो बाद में हुई जो थी। है वो आपके सामने चार दीवारी का जो तकद्दस है तारीख में कभी भुट्टो संभाल साहब, नहीं हुआ था। 2018 में तो फिर फील्ड ही जबरदस्ती आपकी के थी। इंटरव्यूज करवाए गए, बाबा। जबरदस्ती की पार्टियां छुड़वाई गई, जबरदस्ती के लोगों को जो है वो पार्टी से रोका गया, जबरदस्ती से लोगों को। अच्छा, जो है मैं इमरान बात खान करूंगा साहब ना के तो खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको वो करवाई लगेगा, गई। लेकिन तो ये 2018 में सारा जहाज किया नहीं भी गया रहा था कि एक ही यार भुट्टो साहब, 2018 में जहाज नहीं भी रहा था, जहाज फिर गया 2018 पंजाब में जहाज फिर गया, हर जगह जहाज फिर गया। उम्मीदवार मैदान में थे, क्या वो जलसे में नहीं कह रहे थे? शैला रजा साहिबा बैठी हुई हैं, इनसे पूछें कि क्या इनके उम्मीदवार मैदान में थे, क्या वो जलसे नहीं कर रहे थे? कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रहे थे, जलसे भी कर रही थी, उनके उम्मीदवार भी मैदान में थे। लेकिन हकीकत ये है कि आज पीटीआई के उम्मीदवारान को जो है मैदान में नहीं उतरने दिया जा रहा। एक ही पार्टी के पीछे सारे रियासती वसाइल लगाए जा रहे हैं ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले, ताकि वो इलेक्शन से दूर रहे। तो हालात ये हैं कि हमारे पास तो अब शहरा साहब जवाब दें इसका, दी जा रही है, अली चाहे भाई वो केपी हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो सिंध हो। जी शहरा साहब जवाब दें। एक दफा जी देखिए शहरा साहब, अली भाई एक मिनट, आपके पास बाद में मैम शहरा जवाब देना चाह रही हैं। देखिए, एक दफा इन्हें पसंद की फील्ड नहीं मिली थी, उसको परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि ये 100 सीटें मांग रहे थे, हमने 40, हम 40 देना चाहते थे। तो जब भी इनकी मर्जी की फील्ड नहीं बन सकी थी। फिर 2013 में जो है हमारे पास तो पीपल्स पार्टी के पास तो फील्ड ही नहीं थी, क्योंकि हमें तालिबान की धमकी थी, बाकी सबके पास थी। और क्योंकि ये गिर गए थे तो केपी इन्हें दे दिया था, और केपी का हाल आप देख लें 2 हुकूमतों में क्या हो चुका है। अब रही बात 2018 की, तो सब मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ ज़हीरुल इस्लाम का जो है क्लिप देख लें, जिसमें वो कहते हैं कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए। वो सारे सोशल मीडिया पे घूमा फिरा है, मैंने तो उसको सेव कर रखा है। और क्या कहते हैं इसके अलावा ये कि आरटीएस किस तरह बैठा, पोलिंग एजेंट्स किस तरह निकाले गए, और फिर खुद इन्होंने बताया कि हमें इतनी मुश्किल थी कि हमें फ़ोन करा के अपने लेजिस्लेशन जो है वो करानी पड़ती थी। तो फिर जाहिर है बिठाया गया था लोगों को इनके साथ। अली गौहर बलोच साहब, ये फील्ड अब नहीं मिलेगी इन्हें। अली भुट्टो साहब ने सुन लिया, ये आपकी बात। टाइम खत्म है, किसी और का शुरू है। अभी किसी और का शुरू है, इनका खत्म है। 2018 का हीरो कोई और था, 2024 का हीरो कोई और है। देखिए बात ये मैं मतलब है कि जिस टॉपिक पे बात हो रही है, देखिए 2002 का इलेक्शन था, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में नहीं थे। 2008 का इलेक्शन था, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में नहीं थे, और यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस टाइम। 2018 का इलेक्शन था, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में नहीं थे, सिर्फ 13 के इलेक्शन में थे। तो आज ये किस मुंह से बात करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, और हमें जल्द से पहली बात तो ये है कि हम किसकी बात माने? हम चेयरमैन पीटीआई की बात माने, हम सदाकत अब्बासी की बात को माने, हम उस्मान डार की बात को माने, हम किस की बात को माने? अलीम खान साहब की बात मान लें। दूसरी बात ये है कि इनको जस्टिफाई करना होगा कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है या कोई दहशतगर्द गिरोह है। जिस तरह से 9 मई के वाकयात हुए हैं और जिस तरह से शोहदा की यादगारों को तोड़ा गया, जिस तरह से शोहदा के मुजस्मों को तोड़ा गया और आग लगाई गई, जिस तरह से उस रेडियो स्टेशन को आग लगा दी गई जिससे पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ था, जिस तरह से MM आलम के जहाजों को आग लगा दी गई। मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शैला रजा साहब बैठी हैं, इनकी पार्टी ने भी काफ़ी जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की है और मुश्किलात को फेस किया है। अगरचे हम सियासत में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल पार्टीज होती हैं, हमें एक दूसरे पर शदीद एतराज़ात भी हैं, लेकिन
हम तमाम पार्टी ने स्ट्रगल की है। क्या 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 इस तरह से मुल्क की तबाही की है किसी ने? क्या इस तरह से मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है कोई सियासी पार्टी? जो पार्टी ये काम करती, ये तो इनके इनके धरनों से लेकर, इनके मैं अली भाई से पूछ लेता हूँ, लेकर इनकी अली सुप्रीम गौहर कोर्ट साहब, के मैं अली इजाज भुट्टो साहब से पूछ लेता हूँ, ये वो खुद इसका जवाब देंगे। क्यों किया ऐसे अली इजाज भुट्टो साहब? क्यों जलाया? बात ये है कि किस मुंह से कह रहे हैं, किन को दें लेवल प्लेइंग? इसका मतलब है तालिबान की बात मानी जाए। उस्मान डार जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, बताया जाए कि जो मुफ्ती मौलवी साहब कराची वाले कहते हैं वो क्या कहते हैं। हर बंदे की स्टेटमेंट अलग-अलग, इसका मतलब है कि ये हर बंदा ये कहता है खान साहब ने साडी सुनी नहीं, क्या हुआ। हर बंदे ने ये कहा कि मेरी नहीं मानी। हवाले से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जज का जो फैसला मौजूद है, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़े मेंशन किया है कि ये कहना कि 9 मई को इमरान खान साहब ने इंस्टिगेट किया, 9 मई को उन्होंने अपनी ही गिरफ्तारी की चाल खुद चली, बड़ा ही मज़ाक़ खेद है। और उसके बाद जो सरकारी वकीलों ने उनकी वीडियो पैगामात जमा करवाए, उसमें भी उन्होंने कहा कि कोई ऐसा वीडियो पैगाम नहीं है कि जिसमें साबित हो कि इमरान खान साहब है ना, वो गाड़ी में जो निकलते हुए देखे गए थे जब जा रहे थे कोर्ट में, उसमें भी अली इजाज भाई वो है ना, उसमें उन्होंने नाम लिए थे, उन्होंने कहा कि कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार है। साहब ने कोर्ट के अंदर बैठ के जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा था, जब उन्होंने कहा था कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा करोगे, जब उनको रिमांड के अंदर वो मतलब रिलीफ दिया गया, और जी कहा टीवी पे वो बयान है, सोशल मीडिया पे बड़े पड़े हैं। शहर साहबा क्या कह रही हैं आप? कहा था कि दोबारा मुझे गिरफ्तार करेंगे, फिर यही कुछ हो। जी शहर साहबा देखिए अली गौहर साहब, ये इस्लामाबाद के जज साहब का इस पे फैसला मौजूद है। मैडम शैला को जरा बात कर। जी मैडम शैला बताएं। देखिए, हर इदारे की बड़ी इज्जत है। बाकायदा इदारे के सरबराहों का नाम लेकर पार्टी के यंगस्टर्स की जहन साजी की गई, नफरत उनको दिलाई गई, उन तौहीन आमेज अल्फाज अदा किए गए उनके खिलाफ, और फिर ये भी कहा बरमला कि मुझे फलां ने गिरफ्तार किया था, तो फिर कहां जाते मेरे कारकुन, और अगर फिर किया तो फिर जाएंगे। हाँ, ये है, बयान है। अली इजाज भुट्टो साहब, सवालों की बुछार आप पे काफी हो गई, 9 मई भी आपके ऊपर है, आप बताएं जरा जवाब क्या है आपके पास इसका? देखें, एक तो मैं जो हवाला दे रहा था इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज का, जिन्होंने 9 मई के हवाले से फैसला दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये कहना कि 9 मई के हवाले से ये कहना बड़ा ही मज़ाक़ खेद है कि इमरान खान साहब ने इंस्टिगेट किया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, जिसमें खान साहब को 12 मई को रहा किया गया। उसके बाद देखें कि ये इनका हर प्रोपेगेंडा, हर प्लान, हर मंसूबा नाकाम हुआ। इनसे पूछें कि आपका बयानिया क्या है, जो इनका एहतसाब का बयानिया था उससे भी ये पीछे हटे। इनसे पूछें कि भाई आपका बयानिया क्या है, तो ये ही कहा जाता है कि जी हमारी बात होगी या मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसके अलावा इनके पास कोई बयानिया नहीं है। लेकिन हम पहले सुनते थे भट्ट साहब कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एम्पायर को साथ मिला के खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि एम्पायर भी इनकी मर्ज़ी का हो, ग्राउंड भी इनकी मर्ज़ी की हो, ग्राउंड में भी अकेले हों, जिसमें बैटिंग भी खुद करें, बॉलिंग भी खुद करें, फील्डिंग भी खुद करें, और फिर सारे फैसले अपनी मर्ज़ी से करें। देखें, इन्हीं की ख्वाहिश पे इमरान खान साहब को 5 अगस्त के फैसले में जो है वो जेल में डाला गया। फिर इनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप से हटाया जाए। फिर इनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उससे भले का निशान। देखिए, इनके हर प्लान, हर इसका जवाब हम अली गौहर बलोच साहब से लेते हैं। क्या किया दोनों पार्टी? अली इजाज भुट्टो साहब, आपने वो वाली बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने एक और नई चार्जशीट फ्रेम कर दी है। हमने सियासत बचाई। अली भाई, उसके बाद वो अंपायर की उंगली उठने का इंतजार तो कोई और किया करता था कहीं खड़ा होके, तो कहता था अंपायर की उंगली उठने वाली है। चलिए उस पर बात करेंगे। अली गौहर बलोच साहब, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अंपायर की उंगली की बात तो ये किया करते थे इनके जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो थे अली भाई थे, अब नहीं है। हाँ जी, वो जाहिर है, मतलब है कि वो उस वक्त थे ना, जब वो उंगली दिल में जब वो कहते थे कि मतलब है कि हम अंपायर की उंगली उठने वाली है, तो वो किस अंपायर की बात किया करते थे? फिर जिस तरह से शैला रजा साहबा ने कहा कि वो मुशर्रफ से की जो सीटें मांगते थे, वो कौन बंदा था जो मुशर्रफ से सीटें मांगा करता था? फिर वो कौन बंदा था जिसने मुशर्रफ का जो रेफरेंडम हुआ था उसमें उसका साथ दिया था?
तो मकसद ये है कि अपने गिरबान में इनको झांकना चाहिए। 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, इनके कहने पर इनके सियासी मुखालफिन को दीवारों के अंदर चुनवाया गया, जेलों में बंद किया गया, झूठे मुकदमात बनाए गए। फिर जिस तरह से अरशद मलिक की वीडियो सामने आई, फिर जिस तरह से जस्टिस सिद्दीकी के बयानात आए, फिर जिस तरह से अभी तक वो ट्रकों की ऑडियो वीडियोस आती रही, फिर जिस तरह से साकिब निसार के जरिए सहूलतकारी होती रही, तो वो तमाम आपने भी एक और लंबी चार्जशीट डाल दी है। मैम शैला, आपके पास भी कोई चार्जशीट है इस हवाले से? और देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पीटीआई के लिए पूरा ग्राउंड बनाया गया। फिर एक का तो इतराफ वो खुद कर चुके कि मैं लेजिस्लेशन तक कैसे करता था। फिर उनको समझाया गया कि इस वक्त जो है इकॉनमी बहुत अहम है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सियासतदान, मैं इनको वो करूँगा। और फिर वो चुन चुन के बदले ले रहे थे, सबको जेलों में डाल रहे थे। पहले शहजाद अकबर, बहरहाल उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत है। कानून बशीर मेमन की कुर्बानी भी तो इन्हीं दिनों में हुई थी। इसके साथ क्या होने वाला है। बशीर मेमन साहब की कुर्बानी भी तो इन्हीं दिनों में हुई थी। बिल्कुल, मैं सारी बात ये करूंगी। फिर हर तरह से ना खवातीन को छोड़ा गया, फिर इनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनकी जबानें और उनकी लिखाई क्या होती थी लोगों के लिए, तो आखिर में जब उनको पता चला कि भाई अब ये फील्ड मेरे हक में नहीं है, तो उस पर गन करके भाग गए। कि क्या किया चेयरमैन ने? अली इजाज भुट्टर साहब वो कह रही हैं फील्ड ही खराब कर दी, गंदी कर दी। देखें फील्ड हम जो अभी का इलेक्शन जो होने जा रहा है, बज़ाहिर तो इनकी ख्वाहिश पे सुना है कि ये चाहते हैं कि आगे इलेक्शन हो जाए, लेकिन कानूनी तौर पे ऐसा मुमकिन नहीं है। देखें, हम नहीं चाहते कि हमें कोई लंबी चौड़ी जो ये फील्ड मांग रहे हैं और जो इन मांग रहे थे वो हमें चाहिए। हम कहते हैं कि हमें थोड़ी सी फील्ड दे दें, हम उसको लेवल खुद कर लेंगे। हम ये कहते हैं कि हमारे जो हाथ पांव बांधे हुए हैं आप इस तरह करें, हमारे हाथ बांधे रखें। पहले तो सबको लेवल करके आ गए थे। हम जो है इसको लेवल खुद कर देंगे। देखिए, इनके पास कोई बयानिया नहीं है, कोई प्लान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टीज के पास तबाही का प्लान है। जो 18 माह में इन्होंने इस मुल्क का हाल किया, वो हर अदारे को तबाह किया, वो सब आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि जो खुशहाली मैडम शैला कुछ कहना चाह रही हैं आपको? साहब के पास है, वो अपने भाई साहब को क्यों नहीं बताया 18 माह में कि भाई साहब ये फार्मूला है, आप इस तरह करें। जी मैम शैला, देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इन लोगों पे जो है चार्जेस हैं कानूनी, उनकी कानून के तकाज़ों के हिसाब से उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए। और जहाँ तक इन्होंने कहा बयानिया, तो भाई हमारे तो अपना नज़रिया है और हम उसके साथ खड़े हैं। आपका बयानिया यही था जो आपने हशर किया केपी का, आपको वहाँ हुकूमत मिली थी 79 बिलियन, उस पर कर्जा था, अब 1000 बिलियन है। वहाँ पे लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, वहाँ के हॉस्पिटल्स के, वहाँ के एजुकेशन का, हर चीज़ का हाल तबाह है। तो आपके पास क्या बयानिया है कि आप क्या करके गए? और ये जो 18-16 महीने आप बताते हैं ना, ये सबको मालूम है कि आप IMF से भी मायदा करके यू टर्न कर गए थे और उन्हें अवाम समझा था पाकिस्तान की, और तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। हमने एक मुश्किल वक्त में अपने अपने नज़रियात के साथ खड़े होकर एक पाकिस्तान का साथ दिया है। और आज जो तमाम दोस्त मुमालिक भी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, वो इसीलिए बढ़ रहे हैं कि हमने साबित किया है कि मैम शैला, अली इजाज साहब मुझे 30 सेकंड में ये बता दें, अब आपकी पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो एक तो चेयरमैन की तरफ से, एक्स चेयरमैन की तरफ से नया चेयरमैन नामजद हो गया, वो अकेला ही होगा या उसके मुकाबले में लोगों को आने की इजाजत होगी? देखें, एक तो पहली बात यह है कि इमरान खान साहब अभी चेयरमैन हैं, थे और रहेंगे। आर्जी तौर पे अभी नॉमिनेट किया गया है। मैंने आपको बताया कि कानूनी कदगन है। अगर वो सुबह के फैसले में वो फैसला ही खत्म हो जाता है तो इमरान खान साहब परसों इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और वही चेयरमैन मफरूजा जुनसा है जो नजर आ रहा है। क्या किसी दूसरे को इजाजत होगी? जैसे अकबर एस बाबर हैं, वो चाह रहे हैं कि वो चेयरमैन बनेंगे, और जो बानी रहनुमा है वो चाह रहे हैं हम बनेंगे, तो और कोई इजाजत होगी? बिल्कुल, हर एक को इजाजत है। और जिन अकबर साहब का बात कर रहे हैं, हमारा उनसे या हमारी पार्टी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये चीज बड़ा नई टर्म आई है ना, पहले वसीम अकरम प्लस था, फिर बुज़दार प्लस। ये बुज़दार प्लस या वसीम अकरम प्लस जैसे लोग जो से होते हैं, ये
कुछ लोगों के लिए तो बेहतर होते हैं, लेकिन ये आगे जाके पार्टी के लिए, मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। ऐसा देखा गया है, तारीख ने यह साबित किया है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो डिजर्विंग है उन्हीं को आगे आना चाहिए, और पार्टीज़ को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जो डिजर्विंग लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ये सियासत है, ये किसी के घर की चीज़ तो नहीं है, कोई दुकान तो नहीं है पंसारी की कि मेरे बाद मेरा बेटा बैठेगा, उसका बेटा बैठेगा। यहाँ पर जो डिजर्विंग है, जो लोगों के लिए काम करता है, उसको आगे आना चाहिए, ना कि मेरा बहुत ज़्यादा वफादार हो वो सबसे ज़्यादा आगे आएगा। अपना ख्याल रखें, मैं इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।